वहां से आपको लाया गया। लेकिन क्या हुआ, वही सा 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 रे ग म प ध नि ध ध नि र ब म ग र आ आ आ आ। और ये रोज ही एक दिन वो फिर उसी तरह से बोल दी। आप सारे गामा गाते हैं, गाना गाते हैं। गाना भी गाने, पहले सारे गामा तो गा लो, फिर गाना भी गा लेना। अच्छा सा गाना क्यों क्यों? आप उन्हीं का चंदाबाई जैसे अले छम छम अले छम छम अले छम छम बाजे पायलिया आज मन अंगना। देखो साहब जरा इधर आइए, मेरी बस की बात नहीं। ऐसा तो बेकार है भी गाना गाना, साढ़े बोल ऐसे पक्का गाना गाने हैं, छोड़ दो, नहीं सिखाऊंगा। दूसरे दिन कहा कि हमारे पंजाब में कर दीजिए, लाहौर में चला जाऊंगा। ठीक, बात बन गई। अब वो नहीं सिखाएंगे बिब्बी को, लेकिन सवेरे उस्ताद लोग रियाज तो अपना करेंगे। दोपहर की गाड़ी अला जाने अला जाने अला जाने अला जाने नबी अली को नूर भर रहो। और बिब्बी को वो गाना बहुत अच्छा लगा। वो आके पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जाओ, क्या बात है, की गल है? हाँ, मैं ऐसे गा सकती हूँ? बिल्कुल गा सकती हूँ, लेकिन रियाज करना पड़ेगा। मैं रियाज करूँगी, मैं ऐसे ही गाना गाना चाहती हूँ। हाँ, तब तो मेहनत करना पड़ेगा। कहा साहब मैं मेहनत करूँगी, मैं दूध भी पी लूँगी और घी भी खा लूँगी, पी लूँगी। सवेरे उठ के आ भी कर लूँगी, मुझे ऐसे गाना चाहिए। शुरू हो गया, वो रियाज करना शुरू करी। उसको एक मोटिवेशन मिला कि ऐसे गाना चाहिए। वो चंदाबाई से भी अच्छा है ये गाना। अब सरगम के बाद धीरे धीरे सुर लगने लगे। उनको वही राग पसंद था, तो कहा कि हमें वो राग सिखाएंगे। बिल्कुल। लगर का करिया जिन मारो, लगर का करिया जिन मारो, मोरे अगवा अलग जाए, लग काक आदिन मारो, ए मोरी अंगवा लग जा लगल काक। कैसे गा रही है? लगाऊंगा लपका, ठीक है? अगवा लग जाए, अगवा लग जाए। हाँ गाओ, रोने की कोई लोड़ नहीं है, गाओ चंगी तरह से गाओ। अगवा लगर का करिया जिन मारो, लगर का करिया जिन मारो, ओ मोरी अंगवा लग जाए, लगर का करिया जिन मारो। धीरे धीरे उठाने लगी, अंगवा लग जाए, लगर का करिया। और धीरे धीरे 4-5 साल के अंदर कोई 10-12 राग सीख गई, 6-7 ठुमरियाँ सीखी, और इधर उधर दादरे गज़लें बहुत कुछ सीखी। फिर रमज़ान का महीना था। खासा अमूमन कहते थे कि बेटा मन लगा के गाओ, तब बासर गाना गाओगे कि लोग सुनेंगे तो ज़ार ज़ार रोएंगे, तभी गाना बनता है ना। बासर गाने के लिए मन को शांत रखना पड़ता है, रोज़ प्यार से इबादत करना पड़ता है। वो सब समझती थी। रोज़े के वक्त था और सवेरे सहरी के वक्त
सब दरवाजे खोलते लोग वजू कर रहे थे कि अचानक उसको एक आवाज़ कान में आई और बिब्बी दौड़ के गई और छत की मुंडेर से देखने लगी। एक काली लिबास पे फकीरन गारी थी, ढेर सारा मोतियों के माला लगाए। अरे कलियर वाले साईं मेरे लाज रख लीजो, लाज रख लीजो, कलियर वाले साईं मेरे लाज रख लीजो, लाज रख लीजो, कलियर वाले साईं मेरे लाज रख लीजो, लाज रख ली। वो दौड़ के नीचे गई। खासा खासा मुझे ऐसे गाना गाना है, मुझे अब जो बोलते हैं ना बासर गाना, समझ में आ गया, इसको कहते हैं बासर गाना। खासा मैं भी ऐसे गाना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे तुम बहुत अच्छा गाते हो, यकीनन तुम गा लोगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये गाना तो बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ से आता है। जिंदगी मुहाल हो जाता है, तन्हाई, महरूमी, तमाम जद्दोजहद के बाद, गुजरने के बाद ये बासर गाना होता है बेटा। अल्लाह न करे ऐसा तुम मेरे साथ हो। मुझे ऐसे ही चाहिए, मैं तन्हाई चाहिए, महरूमी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही गाना गाना चाहती हूँ। बेफिक्र रहो। खान साहब ने कहा देखिए अब बच्ची का यहाँ कुछ करने का है नहीं, ये सीख चुकी है, बासर खूबसूरत गा रही है, बंदिशें सीखती है, लय में है, सुर में है, अभी उसको चाहिए बड़े बुजुर्गों को सुनना। वो तो ये गया में होगा नहीं, यहाँ से श्राद्ध करने के लिए लोग आते हैं, गवैये तो आते नहीं। तो ऐसे करते हैं कि हम लोग कलकत्ते चलते हैं। मुश्तरी ने कहा खान साहब क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं मुश्किल से पांडे माच के किसी तरह से सिलाई उलाई करके आप लोगों की फीस जुगाड़ करती हूँ। मेरी बस की बात नहीं है कि हम लोग तीनों चले जाएं कलकत्ते, ये गाड़ी का किराया कौन देगा, फिर वहाँ जाके क्या करेंगे। तो फिरदौस मामू ने कहा मुश्तरी फिक्र मत करो, ये बेटी तुम्हारी गाड़ी है ना, हमने कहा था मैं खर्चा भरूंगा। भाईजान से जाने की बात नहीं है, कलकत्ते जैसी जगह जाके मैं रहूंगी कहाँ। तो खान साहब ने कहा कि साली एक चेली हैगी, बहुत कामयाब है, बहुत कमा रही है, लाखों में खेल, कुछ दिन जाके वहाँ रह लेंगे। तो मुश्तरी, बिब्बी और उस्ताद जी रवाना हो गए कलकत्ते के लिए। कुछ दिन बाद जब वो कलकत्ते पहुंच के वो रहने लगे बहू बाजार अपनी शागिर्दा की, एक चैरिटी प्रोग्राम कलकत्ते में हो रहा था और कई नामी ग्रामी जितने भी बड़े उस्ताद, सबके नाम से टिकटें बहुत बिकी, उन लोगों को आना था और गाना था। प्रोग्राम की शुरुआत हो रहा था शहनाई से, अमूमन वही होता है, पहले शहनाई से कोई भी प्रोग्राम शुरू होता और एक जने पुरिया कल्याण धामेश्वरी कोई बजा रहा है और पीछे एक छोटा सा लड़का कोई 12-13 साल का होगा, पुप 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 वो भी बजा रहा है। और क्या समा बाधा, आपको पता है वो कौन है? जी, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का वो पहला प्रोग्राम था, अपने मामू के पीछे वो बजा रहे थे। वो 12 साल के थे और बिप्पी 9 साल की। वो बड़ी शौक से सुन रही थी, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत मुश्किल में पड़ गए।
ও দাদা এখন কি হবে, ওরা যে পাথর মারবে আমাদের, আমরা বলে যাবো কি হবে, কেউ আছে কেন, কি হয়েছে কি হয়েছে, गाड़ी করে क्यों আসছে না, क्यों আসছে না, क्यों আসবে না, বলেছে क्यों আসবে না, पैसा नहीं আসবে না, यानी पैसा नहीं है तो कौन आएगा, किसने कहा बीमार है, किसने कहा हमें तो चेचक हो गया, कोई कुछ कह रहा, कोई आने को तैयार नहीं, यानी कोई उस्ताद उस चैरिटी प्रोग्राम में बगैर पैसे से आने के लिए राजी नहीं। बहुत घबरा गए क्योंकि तगड़े पैसे से उन्होंने चैरिटी के लिए टिकट बेचा था, अभी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद क्या होगा। तो एक ऑर्डर ने ए पेलुदा पेलुदा ওই লোকটা মনে হচ্ছে গান গায়, ও গান করে মনে হচ্ছে, देखिए कि बोलूँ ना, तो जाके बोला खां साहब आप थोड़ा गाना गा नहीं पाता, हमारा बहुत मुश्किल हो गया, आप तो देख आप गाना पाता ना तो आप गाना गा दीजिए ज़रा। कोई और खां साहब लोग फैयाज का कोई नहीं आता, कोई सब बेकार है, कोई नहीं आया, आप गा दीजिए, हमको बहुत मुश्किल है। कुड़ी लो गवा लो, चंगी गा दी, हुरी हुरी कुड़ी नहीं आए, ताते ही माला नहीं आया, वो तो अभी चांगा हुए गाई पे लो है बंगाली लोग। अरे ये लड़की गाएगा, ये छोटी लड़की, क्यों मजाक कर रहे हैं। दूसरे ने कहा अरे ये बच्ची कहाँ गाएगी, और भी आफत हो जाएगा, तो मत गाओ। बहरहाल करना था क्या, अच्छा कुछ नहीं, कुछ तो हो प्रोग्राम, देखा जाए कोई और किसी को पकड़ के ले आएंगे, तब तक ये बच्ची संभाले। तो उन्होंने बच्ची को बैठाने के लिए इरादा कर लिया। खां साहब जाके बैठे, बच्ची बैठी, इधर तबला बैठे, और माँ से पूछे नाम की लिखो, क्या नाम होगा इसका, लड़का का, ये लड़की है, हाँ वही लकड़ी का, क्या नाम है, बिब्बी हुसैन। तब खां साहब उठ गया, बोले मोहतरमा प्लीज़ मेहरबानी करके आप यहाँ मत दखलंदाजी करिए, नाम लिखो अख्तरी बाई फैजाबादी। उस वक्त चलन था, अगर आप बाई हैं तो आपकी गाना सुना भी जाएगा और आपको इज्जत भी मिलेगी। अभी कहती थी मेरी जिंदगी की सबसे ख़राब दिन था बेटा, मैं इतनी घबरा गई थी कि कान में तो कोई न खां साहब की सारंगी न तबला, कुछ भी तो नहीं सुनाई पड़ रहा। मैं दुआ मांगने के लिए आंखें बंद की और मेरी वालदा की शक्ल मुझे दिखाई पड़ी। तब तो गाना ही था, कितनी मेहनत कर रही है मेरी माँ मेरे गाने के लिए। तूने ओ बोते हर जाई कुछ ऐसी अदा पाई, तूने ओ बोते हर जाई कुछ ऐसी अदा पाई, तकता है तेरी सूरत हर एक तमाशाई। और ऐसी तालियां, वो स्टेज का रंग ही बदल गया, इतना पैसा गिरा। और आटकोर यानी इनको आटकोर जितना भी गा सकता था वो गा चुका। अब कितना आटकोर में वो गाए, वो तो इतना ही जानती थी। घंटा भर खींच गई और पैसों का बरसात हो गया। फौरन उसके बाद गंजा सर के घोष बाबू आए, मालूम ही गायले बाबा, बहुत अच्छा गाना गाया, मैं जादू गाया। हमारा रिकॉर्डिंग कंपनी तो गाएगा। मेरी बालदा से बात करें। हाँ कौन बालदा, बाल्टी नमस्कार माता जी नमस्कार, लड़की के আমি গাওয়াতে চাই, হ্যাঁ রেকর্ড করাবো, হ্যাঁ বাড়ি দেবো সব দেবো तनखा देबो। जी आपकी मेहरबानी। और घोष बाबू यानी मेगाफोन कंपनी के हेड फौरन उसी दिन 9 साल की बच्ची को 500 रुपये, उस ज़माने में बहुत होता था, 500 रुपये के तनख्वाह में एक घर और एक गाड़ी समेत नौकरी पे रख ली। और उसी रात उठ के आए, बहुत खूबसूरत इंसान थे, करना नियासा,
आप अगर कलकत्ते में जाते तो कर्नानिया मेंशन, कर्नानिया स्ट्रीट, कर्नानिया बिल्डिंग, ये सब आपको पता चलेगा। वो बहुत रईस थे और उनकी अपनी कमर्शियल पारसी थिएटर, कोरिंथियन थिएटर चलाते थे। वो आके बोले, बेटी तुम खूबसूरत भी हो और अंदाज भी है, शोखी भी है और हसरत वाली निगाह भी है, इतने बचपन में ऐसी है। मेरे कोरिंथियन थिएटर में अगर मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूँ। मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था एक खूबसूरत कमसिन लड़की। हमारे तो आपने नाम सुना, मेरे तो हीरो बहुत मशहूर है, उसी से बिक जाती है टिकट। लड़की अच्छी होनी चाहिए, आप करेंगे? तो उन्हें कोरिंथियन थिएटर में भी नाम किया और इधर वो रोज गाना गाती, रिकॉर्डिंग करती और दोपहर को वो जाके कोरिंथियन थिएटर में रिहर्सल करती नला दमयंती की। जब फाइनल रिहर्सल होने का आया तो उन्होंने बुला लिया कर्नानिया साहब ने। किसको बुलाया? शेक्सपियर ऑफ पारसी थिएटर आगा हशरकश्मी आ गए और उनको दिखाया, देखिए ये नई लड़की फिदा हुसैन साहब के साथ रख रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, करवाइए, शुरू करवाइए। ठीक है ना? हाँ ठीक है, कर्नानिया साहब ये ज़िंदगी में पहली बार आप मात खा रहे हैं, ये लड़की तो चलेगी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे बात नहीं है। क्या कहाँ फिदा और कहाँ ये लड़की? आप कुछ और सोचिए। आप कैसे सोचेंगे? अगले 15 दिन में ओपनिंग होने वाला है, टिकट बेटर हो चुके हैं, सारे शोज फिक्स हैं, हम ये नहीं कर सकते। आप कुछ मत, भैया मुझे माफ़ करिए, इस लड़की को मैं तो नहीं सिखा सकता। मुश्तरी भी बहुत मायूस हो गई, अब क्या होगा? मौका मिला तो उसका होगा नहीं क्या? और जिस दिन पहला शो हुआ, अख्तरी को सफ़ेद कपड़ा पहना के, वीणा हाथ में लेके, लब लगा के ऊपर से उसको नीचे उतारा गया, वो सरस्वती वंदना गाती हुई, और लोग ताली बजा बजा के पैसा फेंक फेंक के बेहोश हो गए। और फिर आठ को, लेकिन आठ को ऊपर कैसे चढ़े दोबारा? तो गाते और रातों रात ऐसी मशहूर हो गई कि क्या बताइए। हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात कह रही हूँ, तब BM शाह हमारे यहाँ डायरेक्टर थे। एक दिन उन्होंने SOS भेजा, रीता जी जल्दी आइए। मैंने क्या हुआ शाह साहब? नहीं वो फिदा हुसैन साहब आए हैं हमारे यहाँ पारसी थिएटर करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात। नहीं वो कह रहे हैं कि कोई इन लड़कियों में कोई बात नहीं है, आप कुछ इसको सिखाइए, कुछ करिए, इनकी आंखें ना उठती हैं, ना शौकी है, ना हसरत है, ये लकड़ी लकड़ी लगती है लड़कियाँ, जो पैंट शर्ट पहन के वो पता नहीं बाल खोल के क्या, लेकिन कोई अंदाज नहीं, बिल्कुल ऐसे ही क्या आप लोग भर लेती हैं औरतें। तो मैंने माफ़ी से कि आपको पता नहीं कि दूसरे किस्म की एक्टिंग है, आपको चाहिए क्या ये बोलिए? नहीं ऐसे आंखें तो चमकनी चाहिए ना, औरतों की हसीन होनी चाहिए ना, जिस्म खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन इनके खूबसूरत जिस्म भी हैं, आंखें भी खूबसूरत है। आप बोलिए तो सही, ये लोग सब अदा करेंगे। तो उन्होंने गाना सिखाया और गाना सिखाने के बाद मैं बैठ के उन बच्चियों को सिखाने की शुरुआत की। खुदा खासा बैठे हुए थे। एक मिनट, आप कहीं अख्तरी की शागिर्द तो नहीं है? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैं यहाँ थिएटर सिखाती हूँ। नहीं ये आँख में भूल नहीं सकता हूँ, ये बिल्कुल अंदाज वही है, आंखें उठती हैं, पलकें उठती हैं और शर्माती है, क्या कहने। आपको मैं एक बताऊँ, अख्तरी बाई फैजाबादी ऐसा छा गई थी कलकत्ते में कि हमारा लुटिया डूबा, हमारी शोहरत ख़त्म हो गई साहब। सब अखबारों में सिर्फ अख्तरी बाई एक्सेल्स, क्या कहने, चारों तरफ शोहरत और क्या एक से एक ड्रामा। आप सोचिए कि हम इतने मशहूर, फिदा हुसैन, लोग टिकट खरीदते थे फिदा हुसैन के शो में, और मैं अंदर एंट्री ले रहा हूँ, ये बड़ा जंगल
पशु डरावन, कैसे ले जाओ तुझे पार उस प्रिय। ये बड़ा जंगल, ये घना जंगल, ये घना जंगल, पशु डरावन, कैसे ले जाओ तुझे पार प्रिय। तनिक विश्राम विश्राम कर लूं प्रिय, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ प्राणनाथ। गाने की बात थी और बीच में अचानक क्या कर गई, बहुत थक गई हूँ प्राणनाथ, तनिक विश्राम कर लो आपकी चरणों में। अरे बाबा क्या ताली, क्या ताली। और हमको निकलना था, फाड़ के भागना था। तो लोग आए, हाँ तो भागा न छड़ लो, कोई बेटा के छड़ जाबी दाना जा खच्ची तो रहे होते, मैं भागू कैसे। लोग इतनी ताली, इतनी क्या कहने उस औरत की, क्या खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी, क्या गाना और क्या शक्ल और क्या हुस्न, हम बता नहीं सकते थे। आप लोग ये कहते हैं चार्जिंग द स्पेस, चार्जिंग द स्पेस, अरे क्या कहनी, वो तो पूरे हॉल को चार्ज कर देती थी। ऐसा आपकी मौसीकी की दुनिया ने एक अच्छी अदाकारा हमसे छीन लिया। बहरहाल अभी इन दिनों सिर्फ थिएटर करती है, और थिएटर उस वक्त सिर्फ सोमवार और नहीं, बुधवार और शनिवार इतवार को हुआ करता था। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति, शुक्र, इनमें वो गाना गा रही है, आसपास के रियासतों में जाती है और गाना गाती है। यही उनका शेड्यूल बन गया। अब अगले सोमवार को वो बहुत बड़े रसिया बेतिया महाराज की यहाँ गाने वाली है, और बहुत खुशी से वो तैयारी हो रही थी, क्या गाएगी नहीं गाएगी, क्योंकि बहुत विद्वान है राजा साहब। बेतिया पहुँची, उस्ताद भी गए, वालदा भी गई, तबला नवाज भी गए, और पहले दिन बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि उनको ढेर सारा इनाम मिला। इनाम का शौक तो बचपन से ही इसको था। और दूसरे दिन राजा साहब ने कहा, बिहार में होता भी है, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, आज भी हम लोग भी अभी जाते हैं तो 2 दिन के प्रोग्राम होते हैं। हालांकि फ़र्क सिर्फ ये है, आजकल पहले तबीये बुक होते हैं, उसके बाद गवैये होते हैं, बिहार में यही रिवाज है। बहरहाल दूसरे दिन उन्होंने फिर गाया, और गाने के बाद वज़ीर ने कहा, आइए मोहतरमा, आइए आपका फीस दे देते। और मुश्तरी ने कहा, आप बीबी को लेकर अंदर जाइए खेमे में, मैं आ रही हूँ। जब वापस आई तो बीबी नहीं थी। खासा बीबी, हाँ, अरे आपने तो बुलाया, वो बांधी आई थी महल से, ये आपने उनको बुला भेजा तो मैंने भेज दिया। ये आपने क्यों किया, आप खुद क्यों नहीं गए? अरे मुझे बुलाया नहीं तो मैं कैसे जाऊँ? आपको पता था मैं फीस देने गई थी, उसको क्यों बुलाया? मैं क्यों भला बुलाऊंगी, आऊँगी तो खुद को ही ले जाऊँगी। और वो जाके पूछने लगी, माँ रोने लगी, और दरवाज़ा पीट पीट के बोलने लगी, एक लम्बे के लिए अंदर जाने दीजिए, मेरी बच्ची वहाँ है, मेरी बच्ची। सारी रात वो ढूंढ ढूंढ के पूरी राजमहल इधर उधर ढूंढी, कहीं नहीं मिली बीबी, यानी अख्तरी बाई फैजाबादी। महज 12 साल की थी तब। क्या करती? दूसरी सुबह वो मिली, बीमार, कोमे में थी। उसको लेके कलकत्ते नहीं, लखनऊ चली। इस बीच एक और वाकया हुआ, मैं बोलना भूल गई। घोष बाबू भी ये बोले, देखिए
वो अखबार में बहुत आपका प्रशंसा निकलेगा तो उससे हमारा रोटी नहीं चलेगा ना। कंपनी कैसे आपको इतना पैसा देगा? आपको बिकना भी चाहिए, बिकना भी चाहिए। अरे रिकॉर्ड नहीं बिकेगा तो हमारा कंपनी नहीं चलेगा ना, तारीफ तो होने से नहीं होगा ना। देखिए आपको एक प्रोग्राम हम और देंगे, एक रिकॉर्ड, उसके बाद वो अगर नहीं चला तो बंद, घर भी ख़त्म, गाड़ी भी ख़त्म और तनख्वाह भी ख़त्म। मुश्तरी बहुत घबराई, वो सीधा बिब्बी को हाथ पकड़ के गई अपने पीर खान का। अरे छाप तिलक सब छीन नीरे बहुत न मिला, छाप तिलक सब छीन छाप तिलक सब छीन रे मोत नैना सरकार इस चौखटकी में बागी हूँ, खुश रहम करे। आपको तो सब पता है, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। न घर है, न द्वार है, न बार है, न सरपरस्त, न इश्क, न मुश्क। ले दे के कोई छोटी बच्ची है, वही सहारा है सरकार। लेकिन उसके भी लगते हैं कि मेरे ही जैसा कर्म फूटे, कुछ तो करिए सरकार। मौसी की तालीम दिया है हमने और तालीम भी मिली, मौका भी मिलता है और गाती भी है, लेकिन सरकार शोहरत नहीं मिलती है। आप जैसा कहें, आप कहें तो इसके हाथ पीले करा देते हैं, हमारा जो होगा सो होगा। कोशिश भर कर ली थी, मेरे ख्याल से इसके भी फूटे भाग। यानी मौका मिलता है, ऐसा नहीं सरकार, आपकी दुआ से मौका मिलता है, वही ढाकते थे बात। शोहरत नहीं मिलती, क्या करें? अरे एक कदम बूसी कर बेटा। सरकार ने कहा रानियां कदम बोसी नहीं करती हैं। किताब खोल, मैं हाथ रखता हूँ। और वहाँ अख्तरी बहुत नाराज हो रही थी, ये वालदा क्या कर रही है, इन लोगों के सामने क्या गिड़गिड़ाना, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो, ये क्या देंगे। लेकिन अम्मा कह रही है मानना तो पड़ा ही। अनमना होके वो ऐसे ही किताब खोल के रख दिया। उन्होंने अपना मुबारक हाथ रखा और कहा पढ़ो क्या लिखा है। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, बेहजाद रख ले। हाँ जाओ, मुश्तरी से सीधा ले जाओ कलकत्ते में, घर नहीं जाना, सीधा रिकॉर्ड कराओ। इंशाल्लाह शहरत और दौलत उसके पीछे पीछे बादी बन के निकलेगी। काश मुश्तरी ने थोड़ी सी सुकून भी मांग लिया होता। बहरहाल सीधे गई और सीधे जाके उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई। रात के 3 बजे उन लोगों ने हॉल खोला और गाना रिकॉर्ड हुआ। और उस रिकॉर्ड में आपको पता है सारंगी किसने बजाया? जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। ऐ देखने वालों, ऐ देखने वालों,
हंस के न देखो, हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसे ना बना दे। और रातों रात इतनी इसकी बिक्री हुई कि HMV को इंग्लिस्तान से रिकॉर्ड प्रेसिंग प्लांट मंगवाना पड़ा दमदम में। ये जो दमदम में रिकॉर्ड प्रेसिंग प्लांट है और हम इतने रिकॉर्ड सुनते हैं अख्तरी बाई फैज़ाबादी की वजह से, उनके लिए मंगाया गया था। बिस्मिल्लाह खां साहब भी कहते हैं ये दीवाना बनाना से ही वो दीवाना बने और वो शहनाई बजाने को सीरियसली लिए। पूरे हिंदुस्तान उसकी दीवानी थी, लेकिन कहाँ गई अख्तरी बाई फैज़ाबादी? 2-3 साल मौसीकी की दुनिया से वो गायब थी। सभी के जुबान पे है मेरा फसाना, हकीकत को लेकिन किसी ने ना जाना। सभी के जुबान पे है मेरा फसाना, हकीकत को लेकिन किसी ने ना जाना, किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। बड़े साहब ये पानी तो रखा ही नहीं है। रोज बोल के जाती हूँ मतलब पानी तो होना चाहिए ना। थक के आती हूँ फिर पानी मांगो, ये मांगो, ना सोडा है ना पानी है, ये कमबख्त बोतल कहाँ। बड़े साहब, अरे क्या कर रही हो तुम? क्यों आई हो? जाओ जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। बड़े साहब आपको मैंने कहा था शमीमा को मेरे पास मत भेजिएगा, मैं जब मेहनत करके वापस आती हूँ। अख्तरी दरअसल मुंबई में है। आजकल वो दारू पीती, सिगरेट पीती, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाती और इंग्लैंडियन दोस्तों के साथ जूहू बीच में जाके हल्ला गुल्ला करती, डांस करती। बड़े साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती हो? यही, मुझे और सिनेमा नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद। बहुत थक जाती हूँ। कई बार मैंने आपको कहा है, मैं जब आती हूँ तो आपकी छोटी बेटी को मेरे साथ मत भेजा करिए, मुझे बहुत कोफ्त होती है। आप सुन रही हैं मेरी बात? हाँ सुन रही हूँ, बोलो, बोलिए। सिगरेट फूकी जा रही है, दारू पीती जा रही है, ये आपकी जिंदगी का ये क्या मजाक बना रखा है? मैंने मजाक बनाया अपनी जिंदगी का? मैं एक्टिंग तो कर ही रही हूँ, लेकिन ये बेकार का काम है। अरे ये कोई जिंदगी है? हंसो तो कैमरा के सामने, डायलॉग बोलो तो कैमरा के सामने, खिसियाओ तो कैमरा के सामने। आजीज आ गई हूँ माँ, कुछ पता नहीं चलता अच्छा किया कि ख़राब किया। इससे तो लाइव परफॉर्मेंस में मज़ा कुछ और ही होता है। पता तो चल जाता है, ठीक गाया, ख़राब गाया, बुरा गाया, बासर गाया, और ख़त्म हो जाता। ये तो सालों साल पता ही नहीं चलता। और फिर अगर अच्छा होता तो डायरेक्टर सब शाबाशी ले जाता। कितने हमारे
फिल्में हो गई आप गिन के बताइए, है ना? 10-12 फिल्में हो गई और सब हिट हुई। उसमें अख्तरी भाई फैज़ा बड़ी मशहूर हुई क्या? वो सब डायरेक्टर्स बड़े मशहूर हो गए हैं। नहीं, करना क्या चाहती हूँ? क्या करना चाहती हूँ? मैं गाना चाहती हूँ।